बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में, सचिन के बारे में, मनीषा के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो बात इस टॉपिक पर होती है कि अंशु ने जो हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। अंशु ने जैसा किया है और इसके पीछे अंशु ही जिम्मेदार नहीं है, उसका पति भी जिम्मेदार है। क्योंकि अंशु ना समझ है, बट शुभम आप ना समझ नहीं है। आप क्यों लेकर गए अंशु को? अंशु को आपको लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। अंशु कितना भी कहती, बट अगर वो कोई कदम उठा लेती तो फिर क्या होता। सचिन भाई अभी इतने गुस्से में हैं, इतने गुस्से में हैं कि वो किसी से बात करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अंशु ने सचिन भाई को फ़ोन किया था, बट सचिन भाई ने साफ मना कर दिया कि मैं अंशु से कोई बात नहीं करूँगा और फ़ोन को कट कर दिया। यहाँ पर बात उठती है मेन टॉपिक पर, आखिर सचिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंशु तो ना समझ है, उसको कोई समझ नहीं है, बट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि भाई तो बड़े हैं और बड़े का फर्ज होता है छोटे को राह दिखाना। सचिन भाई कह रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से अंशु को सबक सिखाना है। अगर हम अंशु से भी बात कर लेंगे तो अंशु फिर से बिगड़ जाएगी और फिर से ऐसा ही लंबा कदम उठाएगी और किसी दिन फिर जब घर में लड़ाई झगड़ा होगी तो वो बाहर निकल कर जाएगी और फिर से कुछ करना ले तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? मैं हूँगा, खुद का, मेरी फैमिली होगी। क्योंकि एक बड़े होने के नाते जब हम अपने छोटे को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते तो ये कहाँ की बात हुई? ये तो कहीं की बात नहीं हुई है। और अगर अंशु इतनी नासमझ है, घर से बाहर निकल गई है, तो उसके ससुराल वालों को तो कुछ पता था ही नहीं कि अंशु कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि जब ये रक्षाबंधन पर घर आई थी तभी ये शुभम के साथ बाहर निकल गई है। अभी तक अंशु आई नहीं है घर और वहाँ से फ़ोन कर रही है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए आप क्या कहते हो? मनीषा तो कह रही है अब इतना बड़ा मतलब अंशु ने ड्रामाबाजी किया है, निकली है बाहर, तो उसको मतलब माफ़ कर दीजिए। सचिन से कह रही है कि माफ़ कर दीजिए, बट सचिन बोल रहा है मैं माफ़ नहीं करूँगा अंशु को और अब बात नहीं करूँगा। अभी मैं एक हफ्ते कोई बात नहीं करूँगा, उसके बाद ही समझो हम अंशु को बात करूँगा। क्योंकि जब अंशु धीरे धीरे उसको बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अंशु इतना मेंटली टॉर्चर हो चुकी है, इतना मेंटली टॉर्चर हो चुकी है। क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता, बर्तन धोना नहीं आता है, काम करना नहीं आता, यहाँ तक कि वो साफ सफाई भी नहीं कर पाती। उसको मतलब कुछ आता ही नहीं है। दिन भर आलस आलस आलस, दिन भर सोना 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 और सुबह 10 बजे सोकर उठती है। कहाँ की बात हुई? ससुराल में कोई लड़की ऐसी नहीं होती कि जो 10 बजे उठे। हर हाल में उसको 5 बजे या 6 बजे उठना होता है और खाना बनाकर देना होता है। अभी आप अकेली हो, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी, तो आपको बच्चों का स्कूल का टिफ़िन बॉक्स देना होगा, घर के सारे काम करने होंगे, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना होगा। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि मतलब अभी आप शादी करने के लायक नहीं थी, बट आपकी शादी कर दी गई। हम आपको नहीं कुछ दोषी ठहरा रहे, क्योंकि आपकी एज अभी बहुत कम है और आप मैच्योर नहीं हो। आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगी, आपके सीखने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसमें अंशु मतलब इतना मैच्योर नहीं है कि मतलब सुबह उठना तो हर कोई जानता है, बट अब क्या किया जाए? उसके अंदर जो दुख है वो तो उसको भूलना ही होगा। क्योंकि इस दुख के पीछे वो अपने आगे की लाइफ को बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं है। यहाँ सचिन भाई इतने गुस्से में है कि देखो अब अपना मतलब उनका मन ही नहीं लग रहा है। वो कह रहे आप तो मेरा ब्लॉगिंग करने में मन ही नहीं लगा है और मेरा कुछ काम भी नहीं हो पाया है, अब देखो क्या होता है। और यहाँ मनीषा भी अब थोड़ा खुश है, चलो अंशु का पता लग गया है, शुभम का पता लग गया है कहाँ है और जहाँ भी है सही सलामत है। लेकिन अभी ये है कि मतलब ये सब चीज़ चलती है माइंड में एक लड़की के, तो आगे भी एक कदम उठा सकती है। अगर अंशु ने ऐसा कदम आगे उठाया तो सच में ये घर की भी नहीं रहेगी और कहीं ससुराल की भी नहीं रहेगी। क्योंकि ससुराल वाले तो बहुत जल्दी ही एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ससुराल में, और जब ऐसी हरकतें करेंगे तो मायके वाले भी इसका साथ छोड़ देंगे। आप ऐसा चाहोगी?
नहीं, आप ऐसा नहीं चाहोगी, यहाँ तक कि आपका हस्बैंड भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपको कोई कुछ कहे। उसके होते हुए ससुराल में आपको इज्जत मिलना बहुत ज़रूरी है और वो इज्जत आपको मिली है। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि आपकी सास, नंद और बड़ी मम्मी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उसी अकॉर्डिंग उनको बहू चाहिए थी, बट उस अकॉर्डिंग आप नहीं हो। आपकी गलती है कि आपको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को मैच्योर तरीके से समझना है। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगी और आप ऐसे दर दर भटकती रहोगी और कब तक ये रोती रहोगी। हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे, आपको समझा रहे हैं कि बेटा आप समझो, आप मेरी छोटी सिस्टर के समान हो, आपको हर चीज़ समझना चाहिए, बट आप समझ ही नहीं रही हो। आप मतलब शादी को क्या समझ रही हो, एक नाटक समझ रही हो। शादी तो एक समझौता समझ रही हो, समझौता नहीं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से आप जियोगी तो आपको ये रिश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर आपके पास कोई कमी नहीं है। इतने अच्छे हस्बैंड है, इतना अच्छा ससुराल है, तो आप अपने पहले की बातों को भूल जाना ही पड़ेगा। हर किसी को भूलना पड़ता है, इसमें कोई भी दो दाग नहीं है। और मतलब इस लेवल तक आप नीचे आ चुकी हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से बात कर रही हो। आपको यूट्यूब पर जब आप ब्लॉगिंग करती हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं कैमरे के सामने। कैमरे के सामने बोल रहा है तो थोड़ा पहले सोचिए, समझिए, फिर आप कैमरे के सामने आइए। बट आप तो कुछ भी बोल देती हो, आपको बोलने का कुछ पता ही नहीं रहता, आप घबरा जाती हो, बहुत जल्दी घबरा जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? तो बस आज के ब्लॉग में हमें यही बताना था कि सचिन भाई गुस्से से बहुत लाल है और सचिन भाई को समझाना अब किसी की बात नहीं है। अब यहाँ तक कि इनके मम्मी पापा भी अंशु से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि देखो ससुराल का मैटर है। अगर मायके वाले ज़्यादा दखल करेंगे तो एक लड़की को ही प्रॉब्लम होनी है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।